अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। वैसे तो आप बहुत सारी ख़बरें टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं, वेबसाइट पे भी, लेकिन क्योंकि ख़बरें इतनी ज़्यादा होती हैं तो टीवी में मुकम्मल तौर पे उनकी तफसीलात नहीं आ सकती, जिसकी वजह से हमारे नाजरीन मुकम्मल तफसीलात से आगाह नहीं हो सकते। मैं आपको बताता रहूँगा कि किन केसेस में क्या हो रहा है, किन केसेस में किसको फेवर दी जा रही है, या एक्चुअल जो तहकीकात हैं वो हो क्या रही हैं। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी किस तरीके से पैसे बनाते रहे हैं, किस तरीके से जाली अकाउंट्स में वो पैसे भेजते थे, कितने केसेस हैं इस तरीके से वो चल रहे हैं। आज मैं जो तफसील शेयर करूंगा वो फ़िलहाल सिर्फ एक केस की शेयर करूंगा। हर केस के हवाले से ये तफसीलात शेयर करता रहूँगा। साथ साथ जो आज राना सनाउल्लाह जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, उनकी गिरफ़्तारी ANF ने कैसे की, उसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात रही साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की। तो पार्क लैन केस में इनकी आज गिरफ़्तारी डाली गई है, क्योंकि ये पहले से भी गिरफ़्तार हैं। उनकी जो तफ़सीलात हमने इकट्ठी की हैं अब तक, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और जो शवाहिद नैब को मासूल हुए हैं, उस पर उन्होंने गिरफ़्तारी डाली है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी पार्क लैन, जिसमें ख़ुद भी 25% के शेयर हैं और इनके बेटे बिलावल ज़रदारी भी 25% के शेयर्स हैं। ये डायरेक्टर थे। तो इन्होंने एक फिर फ्रंट कंपनी बनाई जिसका नाम पैराथॉन था। पैराथॉन कंपनी क्या करती थी कि वो मुख्तलिफ़ बैंकों से लोन हासिल करती थी। पैराथॉन कंपनी ने नेशनल बैंक से लोन हासिल किया 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब रुपया। और 1.5 अरब रुपया नेशनल बैंक से हासिल किया गया और फिर वो पैसा पहुंचा स्मिथ बैंक, जहां पे इनके ऑलरेडी अकाउंट्स भी मौजूद थे, कंपनी का अकाउंट भी मौजूद था। फिर वहां से ये रकम जो है मज़ीद आगे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। मज़े की बात यह है कि जो नेशनल बैंक से कर्ज़ा हासिल किया गया, उस तमाम जितनी भी दस्तावेज़ात हैं वो तमाम की तमाम जाली बनाई गई। इवन के जो कंपनी SECP में रजिस्टर्ड कराई गई वो भी तमाम जाली दस्तावेज़ात थे। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी एक अरसा दराज से इक़्तिदार में भी आ रही है, तो कौन पूछता है यहाँ पे पाकिस्तान में, बदकिस्मती से कोई भी नहीं पूछता इन चीज़ों को। वो तमाम जाली डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। 2008 में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट बन गए। जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस मौके से फ़ायदा इस तरीके से उठाया कि जो 1.5 अरब रुपए का कर्ज़ा था वो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको 2 अरब 80 करोड़ उसकी जो लिमिट है वो ले गए हैं। यानी 2.88 बिलियन रुपए जो हैं वो कर्ज़ा बढ़ गया और उसकी लिमिट उन्होंने बढ़वा ली। वो जो है फिर अकाउंट में जमा करा दी गई पार्क लैन के। ये बता दूं कि एक HBL बैंक, उसमें भी कंपनी का अलहदा से अकाउंट खुलवाया गया, जहां पर ऐवान सदर में रहते हुए जो पैसे वसूल किए जाते थे वो उस पैसे उस कंपनी को फिर भिजवा दिए जाते थे, उस कंपनी में होते थे। बेवकूफ़ी की इंतहा यहाँ ये भी देख लें, इनका तो ये ख्याल था कि शायद हम नहीं पकड़े जाएंगे। उस कंपनी से फिर पैसे जाली अकाउंट में भी जाते रहे हैं और फिर जाली अकाउंट के ज़रिए ये पैसे बाहर भिजवाते रहे हैं। ओमनी ग्रुप का जो इस्तेमाल था वो बेसिकली इसीलिए किया जाता था कि वही आगे जाली अकाउंट खुलवाते थे, उसके ज़रिए ये फिर पैसा बाहर भिजवाया जाता था। सिर्फ एक पार्क लेन केस में जो पैराथॉन कंपनी है उसका इस्तेमाल किया गया। एक और भी कंपनी बनाई, उस पर भी ये करते यही थे, जो कर्ज़े की रकम थी वो फिर ले लेते थे और फिर अपने आप को डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर करते थे और कर्ज़ा माफ़ हो जाता था। पैसे इनके अकाउंट में चले जाते थे, जितने भी बैरूनी अखराजात होते थे वो भी बाहर चले जाते थे। एक मुश्ताक नामी शख्स जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का बुनियादी तौर पे मालशी था, उसको ऐवान सदर में प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाया गया। किसके लिए? अयान अली के लिए। अयान अली के साथ बैरून मुल्क वो दौरे करता था। 48 ममालिक में वो इनके साथ गया है अयान अली के साथ। उस दौरान कितने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग होते रहे इसकी तफसीलात तो ताहम अभी तक नैब भी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन कहने का मकसद ये था कि इस तरीके से
ये चीज़ें चलती रहीं और आज ये चीज़ें जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए और फिर नैब ने यह फ़ैसला किया कि हमने पार्क लेन में भी गिरफ़्तारी डालनी है ताकि इनसे मज़ीद तफ्तीश की जा सके कि किस तरीके से ये और चीज़ें जो है वो करते रहे हैं। ये बता चलूँ कि इससे इनकार किया जाता रहा है पार्क लेन केस से। एक जब पहली पेशी हुई उसका भी हवाला देता जाऊँ कि बिलावल जब नैब ऑफिस में पहुँचे तो एकदम एग्रेसिव थे, तो वहाँ पे नैब के अफसरों को उन्होंने कहा कि आपने ऐसे केस में मुझे बुलवाया है जब मैं बच्चा था, लेकिन नैब की जानिब से जब ऑफिसर ने वो डॉक्यूमेंट सामने रखे कि बताएं कि जिस तारीख के ये दस्तखत मौजूद हैं क्या आप उस वक्त बच्चे थे, तो जिसके बाद बिलावल भी खामोश हो गए थे। पार्क लेन से ये हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये 25-25% के शेयर्स रहे हैं और वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यानी नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक अहम लफ्ज़ जो लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे हैं, अमाउंट जाली अकाउंट्स में जमा करवाते रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ बैंकों में इन्होंने पैसा जमा कराया था और फिर वहाँ से निकलवाते रहे। अब दूसरी बात आ जाती है, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह जो कि इंतहाई जाराना समझे जाते हैं नून लीग के अंदर और शहबाज शरीफ के वेरी क्लोज़ भी हैं, उनकी आज गिरफ़्तारी की खबर आई। जब हमने डिटेल चेक की तो मालूम हुआ कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी कोई आज अचानक से नहीं हुई, इसकी कोई हिकमत अमली आज से तैयार नहीं हुई। कुछ लोग जो मनशियात फ़रोशों के नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते थे, ख़ास तौर पे हेरोइन की स्मगलिंग से, वो लोग आज से 6-8 माह पहले गिरफ़्तार हुए थे। उन्होंने तफ्तीश के दौरान ये बताया था कि उनके ताल्लुक़ किस किस से हैं। हमारी जो बात हुई इन इदारों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, उनका ये कहना है कि जो राना सनाउल्लाह की गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, ये भी इस मंशियात के धंधे में इस्तेमाल की जाती रही हैं। और आज जब गिरफ़्तार किया तो इतला भी यही थी कि राना सनाउल्लाह के साथ जो गाड़ियाँ हैं उनमें मंशियात की भारी मिकदार मौजूद है, जिस पर जब ये फैसलाबाद से चले हैं तो ANF के पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी और मोटरवे के ऊपर इन्हें रोका गया और वहाँ पे तलाशी ली गई और मंशियात बरामद की गई कि अब देखना यह है कि आया कि कितनी मिकदार है। ताहम ANF अब भी तो यही तस्दीक कर रही है कि मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर छोटी मिकदार होती तो हम कभी भी ऐसी कार्रवाई ना करते। ANF ज़राए का ये भी कहना है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनके कई फ्रंटमैन पकड़े जा चुके हैं, जिनके हवाले से हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं राना सनाउल्लाह से मिलते हुए, उनके घर जाते हुए। इस खबर में इसलिए भी हकीकत समझ में आती है कि एक पहले भी एक सियासी शख्सियत के फ्रंटमैन को फैसलाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था, उसमें भी एक उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है। अभी नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो वो पहले नहीं बतानी चाहिए। वो जो चीज़ें हैं वो भी इकट्ठी की जा रही है। इसी तरह इस जो फैसलाबाद एयरपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। फैसलाबाद से चीज़ें ड्राई पोर्ट कराची जो कासिम पोर्ट है वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे भी पकड़ी गई। ये तमाम मालूमात जो हैं ANF इंटेलिजेंस के पास थी और उन तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया। और आज मैं तो यही कहूँगा कि राना सनाउल्लाह की बदकिस्मती थी कि आज फिर वो अपने साथ जो गाड़ी लेकर जा रहे थे उस गाड़ी में मंशियात भी मौजूद थी। वो मंशियात कहाँ पहुँचाना थी ये तो दौरान तफ्तीश ही मालूम हो सकेगा। अभी तफ्तीश का अमल होना है और ANF ज़राए का ये कहना है कि बहुत अहम जो मालूमात हैं या इंकशाफात जिनको हम कहते हैं वो भी सामने आएंगे। तो दोस्तों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, तो इंशाल्लाह हम आपको हर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, बड़े बड़े केसेस के हवाले से मालूमात फ़राहम करते रहेंगे।